गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं झारखंड में आपदा प्रबंधन को लेकर आई हूँ और इससे 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं। कहने का मतलब इसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर को कवर करेगा। और ये बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही मतलब थोड़ी सी यदि आप ध्यान दीजिएगा तो आराम से यहाँ से आप 10 नंबर को बटोर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। तो आपदा आखिर होता क्या, मतलब एक ऐसी दुर्घटना जिससे मतलब अचानक से हो रही है और ये क्षतिग्रस्त हो जाते हैं जान और माल दोनों के, यानी कि मनुष्य को भी नुकसान होता है और पशु पक्षी को भी, तो उसी को आपदा बोलते हैं। तो आपदा ऐसी दुर्घटना जो अचानक घटित होती है, वो उसमें माल जान की हानि होती है। और झारखंड के 24 जिले हैं, 24 जिले में कोई न कोई आपदा से सब कोई घिरा हुआ है। तो इसमें प्रमुख रूप से इसको 2 भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। प्राकृतिक जो नेचर से थ्रू होगा, जैसे थंडरिंग हो गया, आपका बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, इस तरह से आपका हो जाएगा प्राकृतिक। और मानव जनित हो गया जो रासायनिक के कारण विस्फोट हो गया, इस तरह से हो गया मानव जनित, यानी जो मानव के द्वारा जो आपदा आई है। और अब जानेंगे हम पहला, इसमें लगभग 10 ऐसे आपदा है जिसके कारण झारखंड में काफी माल और जान दोनों की हानि होती है। तो उसमें से मैं आज 3 लेके आई हूँ। 2-3 क्लास में ये कवर हो जाएगा और आप आराम से 10 नंबर को अपने हाथ में रख सकते हैं। तो पहले बाढ़ है। तो क्वेश्चन हमेशा पहले ये पूछा जाता है कि बाढ़ से कितने जिले प्रभावित होते हैं। तो ये राज्य के 11 जिलों को ये प्रभावित करता है। कौन कौन? गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, गुमला, सरायकेला, खरसावां और हजारीबाग। इसमें भी एक और बात नोटिस करने का है कि कौन सा जिला सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, तो है गोड्डा, साहिबगंज, दुमका और पाकुर। यानी कि संथाल क्षेत्र में जो 4 है, गोड्डा, साहिबगंज, दुमका, पाकुर, यहाँ पे सबसे ज्यादा जाके बाढ़ आती है। और उसमें भी यदि पूछा जाए कि सबसे ज्यादा, तो वो हो जाएगा आपका साहिबगंज। ठीक है। 2016 की डाटा के अनुसार मानसूनी वर्षा से भी बाढ़ हुआ था। तो मानसूनी वर्षा से किस क्षेत्र में बाढ़ हुआ था, तो वो है गोड्डा, साहिबगंज, पाकुर। ठीक है। उसके बाद 2016 में ही सोन नदी और उत्तर कोयल नदी के कारण कौन सा क्षेत्र में बाढ़ हो गया था, ज्यादा आ गया था, तो वह गढ़वा, पलामू, लतेहार। जैसा कि आप लोग फिगर में देखे ही है कि जो पलामू है आपका इस साइड और यहीं पे आपकी सोन नदी है, तो निश्चित है कि इसमें पलामू, गढ़वा और लतेहार में के जिले को यह प्रभावित करेगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ईस्वी के साथ भी दे सकते हैं। फिर है 2008 में जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में से बाढ़ में से प्रभावित हुए थे। और जैसा कि जानते हैं कि झारखंड का एक ही जिला साहिबगंज है जहां गंगा का अफवाह होता है, और वही गंगा के नदी के कारण यहाँ साहिबगंज में जाकर के बाढ़ आई थी। और इसके कारण एक चीज और होता है, जो NH जो राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 80 में काफी खतरा बढ़ जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाढ़ के समय में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग प्रभावित हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो वो NH 80। और देखिए, कोई भी जो आपदा है झारखंड में, आखिर ये टॉपिक क्यों चुना गया कि झारखंड का आपदा प्रबंधन पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो आपदा है उसके लिए सरकार ने कुछ प्रबंधन रखी है, कुछ उसके लिए शैक्षणिक एजुकेशन रखे, ट्रेनिंग रखे हैं। तो ये बाढ़ से निपटारा पाने के लिए JSAC का रखा गया है और इसमें ट्रेनिंग दी जाती है और प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप बाढ़ से कैसे बच सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। नेक्स्ट टॉपिक है जंगल में आग। जानते हैं कि जैसा झारखंड जो है हमारा जंगलों से भरा पड़ा है और जंगल में आग लग जाती है। आखिर क्या कारण है कि जंगल में आग लगती है, तो यहाँ एक कारण है महुआ और साल के जो बीज होते हैं उसका संग्रहण किया जाता है, और वही संग्रहण में वो बहुत ही ज्वलनशील होते हैं, उसमें आग लग जाती है। और ये आग लगती है आपके मार्च और अप्रैल महीने में।
मार्च और अप्रैल महीने में इसकी आग लग जाती है, महुआ और साल के बीजों के संग्रहण के कारण, और दूसरा पर्यटन के कारण यहाँ आग लग जाती है। 2 कारण हो गए मुख्य। तो अब यदि इसमें पूछा जाए कि प्रभावित क्षेत्र, तो क्वेश्चन कभी जिले से भी पूछे जाते हैं, भाग से भी पूछे जाते हैं कि झारखंड के किस भाग में ये प्रभावित हुआ है। तो यह है उत्तर पश्चिमी और दक्षिण भाग, यानी उत्तर पश्चिमी भाग और दक्षिण भाग। कितने जिले प्रभावित होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये भी 9 क्वेश्चन हमेशा आता है कि कितने जिले प्रभावित होते हैं। सूखा से जिस तरह से बाढ़ से 11 जिले हुए है ना, और जंगल में आग से 9 जिले हुए, सॉरी सूखा नहीं। नेक्स्ट है, अब इसमें देखते हैं कौन कौन जिले। जैसा कि मैंने कहा था उत्तर पश्चिमी, तो हो गया आपका गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, और दक्षिणी भाग भी है हजारीबाग, सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम। उपाय क्या क्या हो सकता है? क्या उपाय किया जाए कि जंगल में आग ना लगे? तो पहला उपाय है परिपक्व वृक्ष, यानी कि जो वृक्ष बहुत पुराने हो गए हैं, उसे कुछ टहनियां सूखी हो गई, उस वृक्ष को काट देना चाहिए और वहां पे एक नए वृक्ष को लगा देना चाहिए। दूसरा हो जाएगा जंगल के अंदर सड़क मार्ग को बनाना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब एक तरफ आग लग रही है सड़क के कारण, दूसरी तरफ आग नहीं लगेगी। तीसरा है फायर टावर स्टेशन, वॉच स्टेशन को स्थापित करना चाहिए। इसके लिए भी ट्रेनिंग, जैसा कि मैंने यहाँ कहा था कि आपदा को निपटने के लिए ट्रेनिंग और एजुकेशन दिया जाता है, तो ये करता है कौन? यहाँ भी JSAT करते। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बाढ़ से बचने के लिए कौन ट्रेनिंग देता है या प्रशिक्षण देता है या कौन बचाव करवाता है? तो वो है JSAT, बाढ़ से भी और जंगल में लगे आग से भी। नेक्स्ट है वज्रपात। जैसा कि पता ही है कि झारखंड में वज्रपात हमेशा होता है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, और इधर ही कुछ दिन पहले भी बहुत सारे लोग मरे हैं। तो भारत में सिर्फ ये भारत में सबसे ज्यादा वज्रपात जो होता है वो हमारे झारखंड में ही होता है। कारण क्या है? कोई भी चीज होने का कारण होता है, तो कारण है कि ऊंचाई, जो झारखंड है वो काफी ऊंचा क्षेत्र में है। दूसरा है लोह धातु की प्रधानता, यहाँ पे लोहे की प्रधानता है जिसके कारण थंडरिंग होता है। प्रभावित जिले कितने हैं? 9। देखिए वज्रपात के भी 9 है, जंगल में आग लगने से भी 9 है, और आपका इधर बाढ़ से 11 है। ठीक है, तो इसमें प्रभावित 9 है। कौन कौन? पलामू, लातेहार, चतरा, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, लोहरदगा, दुमका, हजारीबाग। देखिए ये वज्रपात से यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो सरकार उसे मुआवजा देती है। मुआवजा में कितना देती है? 4 लाख रुपए। यदि वो मर जाता है वज्रपात के कारण तो 4 लाख रुपए उन्हें मिलेंगे। यदि वो घायल होते हैं, जैसा घायल हुए, हल्का घायल हुए, सिर्फ थोड़ा बहुत हुआ, तो 4300 से स्टार्टिंग होता है। और जिस तरह का घायल, यदि अत्यधिक घायल है, एक अंग पूरा उसका खराब हो गया, तो इस ढंग से उसको 2 लाख मिलेंगे। फिर ये वज्रपात के लिए कौन इसका प्रबंधन करता है, या कौन इसको एजुकेशन या ट्रेनिंग देता है, या कौन करता है बचाव के लिए बताता है? तो वो है स्काइपा। स्काइपा का फुल फॉर्म भी आ सकता है श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये कहाँ से है? रांची से है। इसको हिंदी में बोलेंगे श्री कृष्ण लोक प्रशासन। इस तरह से ये मैंने आज 3 जो है आपके झारखंड के आपदा प्रबंधन के आएंगे, लगभग 10 ऐसे हैं, और ये 4 से मतलब 3-4 क्लास में ये कंप्लीट हो जाएगा। आप यहाँ से 10 नंबर कवर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।